हाँ। अल्लाह। पान बनाऊं आपके लिए? हाँ दे दो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अजीम के बच्चों को आखिर कौन संभालेगा। अभी तो हुसनारा ख्याल रख रही है उनका। हाँ मगर समझ में नहीं आ रहा कि वो इतनी अच्छी कैसे हो गई। अजीम की खातिर कर रही है सब। चलो अल्लाह उसे अजर देगा। आमीन। आज आप जल्दी आ गए? केक भी लाया हूं। ये केक किस लिए? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा हूं, लेकिन बस मेरा एक ही खास दोस्त था, वो है हाशिम। और उसके बाद अगर मेरी कोई खास दोस्त है तो वो आप हैं। मेरी खुशियां यहीं पे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपके साथ ही सेलिब्रेट करूं। कहना है? So happy birthday to me. Happy birthday to me. हैप्पी बर्थडे। Thank you. मैं जबी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कैसी हो? मेरी बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच यार। वी आर सो सॉरी। सॉरी हम अचानक चले आए बिना बताए, फिर भी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। और आप लोग बिल्कुल भी बिन बुलाए नहीं आए, सही टाइम पे आए। आप लोग को याद कर करके शी गेट्स वेरी सैड। अभी आप कैसी हैं? मानूर कैसे? अब्बू कैसे? और कासिम तुम कैसे? अरे बेटा सांस तो ले लो, सब ठीक है। आप लोग को यहाँ का पता कैसे चला? हारिस भाई के सामान में ढूंढा था मैंने। बाय द वे आपका सूटकेस ले आया हूँ मैं, गाड़ी में रखा हुआ है। अरे यार इसकी क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी। तुम कैसी हो? खुश तो हो ना? सही हो? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है सिवाय मारिया चाची के। क्यों? क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल नहीं गई? नहीं, वो अम्मा भी ने बारियां बनाई हैं तो आज जहारा की बारी है। और वैसे भी वहां जाने का तो कोई फायदा है नहीं। मारिया बेचारी तो बेसुध पड़ी है, ना खाने का पता ना पीने का। उल्टा वहां से 10 बीमारियां खुद को लगवा कर आ जाओ। कैसी बातें कर रही हो यार। बीमारी है, किसी के साथ भी हो सकती है। और फिर मारिया वो तो अपनी है। हाँ लेकिन सच बताओ ना तो वहां बीमार लोगों को देखकर ना मेरा दिल तो बहुत ही खराब होता है। मैं तो खुद को बीमार लगने लगती हूँ। खुदा का खौफ करो और डरो अल्लाह की जात से। अल्लाह हम सबको ये अस्पताल और इन डॉक्टरों से बचाए परवरदिगार। आमीन। वैसे अभी अभी ना यही दुआ करके उठी। अच्छा सुनो, मुझे एक कप चाय ला के दो जल्दी से, मुझे कुछ साफ करना था, मेरा पेन नहीं मिला। मैं पेन भी ला कर देती हूँ, शायद लेकर।
चांदनी रातें, चांदनी रातें, मारिया सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। हमने तो सुना था तानसेन ने बारिश करा दी थी, हमारी आवाज से तो हिली भी नहीं ये लड़की। अरे यार भूख लग रही है, कहाँ रह गए ये लोग। तो सिग्नल भी नहीं आते इस कमरे में। नहीं जी, ऐसा कोई मसला नहीं है, एडवांस बाद में भी तो लिया जा सकता है। आप बस पहले ऑर्डर कंफर्म कर लें, मैं आकर एडवांस ले लूंगा। चले, जबरदस्त। नहीं, आप कहाँ आएंगे सर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं दफ्तर में आग लग गई थी। जी नहीं नहीं, कोई मसला नहीं जी। जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। कमाल है, 2 मिनट सब्र नहीं कर सकती यार, क्लाइंट से बात कर रहा था। भाई खाना कहाँ रह गया? कसम से चूहे दौड़े मेरे पेट में। अरे कौन से रास्ते में जा रहा है जो पहुंच के नहीं दे रही है? पता भी है कब से हूँ मैं यहाँ पे, थक गई हूँ मैं, कमर टेढ़ी हो गई है मेरी यहाँ बैठे बैठे। जल्दी भेजे भाई इन लोगों को। ये कैसे हो सकता है हुस्नारा? अच्छा मैं पहुंचता हूँ। अम्मी तो बहुत बुरा हुआ मारिया चाची के साथ। अब कैसी हैं वो? अभी भी कोमा में ही है। दैट्स वेरी सैड, वेरी सैड। वैसे कासिम, तुम्हें दाद देनी पड़ेगी, तुमने हमारा एड्रेस ढूंढ ही लिया। कैसे नहीं ढूंढता, मेरा प्यारा भाई जो है। अम्मी आप बताएं ना, महानूर कैसी है? पहले जैसी लड़का और आरा? अम्मा भी, अब्बा मियाँ, ये जहारा और कासिम हॉस्पिटल कब गए थे? ये काफी देर हो गई, पहुंच गए होंगे अब तक। खैरियत है ना? कमाल है, अभी तक नहीं पहुंचे और वहां बेचारी हुस्नारा उनका इंतजार कर रही है। सुबह से बेचारी भूखी है, ना वो पहुंचे और ना कोई खाना। अरे तो टेलीफोन करके पता करो ना, दोनों सुबह के निकले हुए, अभी तक नहीं पहुंचे। अल्लाह खैर करे। जाना तो नहीं उठा रही, कासिम को दोबारा ट्राई करता हूं। हाँ भाई कासिम, यार कहाँ पहुंचे तुम लोग? हुस्नारा कब से इंतजार कर रही है। ओ तो फोन करके बता तो देते, खामखा हम सब परेशान हो रहे। चलो बताओ कहाँ हो तुम, मैं पहुंच रहा हूं। अच्छा चलो फिर जल्दी से अस्पताल पहुंचो और पहुंचने के बाद कॉल कर देना। ओके। सब खैरियत है ना? जी जी अम्मा भी, बस वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, लेकिन अब सब ठीक है, वो लोग अस्पताल पहुंच ही रहे होंगे। चलो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चलो अब तुम भी रिलैक्स कर लो। देखो छोटी छोटी बातों पे शोर शराबा मत किया करो। आए बैठे। बात सुनो भाई, इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के बैठो, इतने पैसे बटोर रहे हो हम लोगों से तुम लोग हैं, और कमरे में सिग्नल नहीं आते फोन के। कोई एंटीना लगवाओ ना सिग्नल के लिए। मैडम असल में बात ये है ना कि जो नीचे का फर्श, तो इसी वजह से नीचे की वजह से जो है ना सिग्नल नहीं आ पाते। पहली दफा सुना है नीचे सिग्नल नहीं आएगा, तो फ्लैटों में जो लोग रहते हैं उनके सिग्नल कैसे आते हैं? बड़े आए सही है वो, लेकिन ये तय
अरे चुप, शाह से ज्यादा शाह के वफादार, चुप। और हाँ भाई, ये कैंटीन वाले को कहो थोड़ा मिर्च मसाला डाल दिया करे खाने में। इतना फीका खाना बनाते हैं ना कि सूंघ के ही बेहोश हो जाए इंसान। पता नहीं कहाँ रह गए। आईब्रोज बनने वाली हो रही हैं। कल धागा लाऊंगी, आईब्रोज भी बना दूंगी तुम्हारी मैं। हाय हाय हाय, कितना डरती थी ना मारिया तुम मुझसे। ये कहती थी मेरे करीब नहीं आना, स्टे अवे फ्रॉम मी, स्टे अवे फ्रॉम मी। तो मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। बच्चों को हाथ नहीं लगाने देती थी, अब तो तुम्हारे बच्चे, तुम, अजीम सब मेरे ही आसरे पे हैं। तुम्हारे बच्चों को भी मैं संभालती हूँ और अजीम का ख्याल भी मैं रखती हूँ। हर काम करती हूँ उसका मैं। और वैसे भी घर में किसी के पास टाइम ही कहाँ है उसका काम करने के लिए। पर देखा तुमने तुम्हारी अक्कड़ कैसे खत्म हुई। गरूर का सर नीचा। हाय, चलो छोड़ो, आज गाना पूरा करती हूँ। तकते तकते बीती जाए, आस पिया ना आए रे। तकते तकते शाम सवेरे, दर्द अनोखे उठे जिया घबराए रे। शाम सवेरे दिल की धड़कने तुझे पुकारे, दिल की धड़कने तुझे पुकारे। आजा मारिया आए बहारे, बैठ के तन्हाई में कर ले दुख सुख की कुछ बातें। चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें, आ चांदनी रातें। मैं थक गई। हाय बस अब पुरानी बातों को भूल जाओ तुम भी, और हिम्मत पकड़ो, घर चक्कर लगाओ। इंशाल्लाह सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। चाची, शमीम चाचू की कॉल आ रही है। मैंने उनसे कहा था कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। हाँ, हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। अब भाई मेरा दिल अभी नहीं भरा, अभी मत जाए। दिल तो मेरा भी नहीं भरा है, लेकिन मैं फिर से आऊंगी इंशाल्लाह। आपने साबित कर दिया, हाँ माँ ही होती है, अपनी औलाद के लिए 7 समंदर भी पार करके आ जाती है। हारिस भाई बाहर गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं, उनसे वहीं मिलेंगे अब। ठीक है। अच्छा कासिम, वो मोबाइल। जी ये तुम्हारा मोबाइल नहीं हो तुम्हारा। थैंक यू सो मच अम्मी। ये हाशिम की आखिरी निशानी है कि उसने मुझे दिया था फोन। मुझे पता है, इसलिए तो लेकर आई हूँ तुम्हें देने के लिए। और एक बात, तुम्हारी शादी अब हारिस से हो गई है। कोशिश किया करो कि हाशिम का नाम उसके सामने मत लो बार बार, ठीक है? चले चलती हो, चलो। अब क्या तुम्हारे अब्बू की बीवी? हाँ, उन्हें अम्मी नहीं कहता, माँ नहीं है वो मेरी। तो क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं कह रही थी, लड़की से मिलवा दो। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना, एक दिन कहती लड़की से मिलवा दो, दूसरे दिन कहती कि मैं बिजी हूं। लेकिन मुझे यकीन है वो मिलने का दोबारा कहेंगी लाजमी। तुम टाल देना उन्हें, क्योंकि एक तो मेरा घर से निकलना मुश्किल है,
और दूसरा, अगर मैं उनसे मिल भी लेती हूँ तो क्या बात करूँगी? लेट्स सी, देखता हूँ क्या कहती है। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम आज के साथ तक बिजी नहीं होने लगे? अयान, तुम्हें पता है बच्चों को भी देखना पड़ता है और अजीम चाचा भी बहुत परेशान है। ओ हाँ, सॉरी, मैं भूल गया था। अच्छा, तुम बच्चों को देखो, बाद में बात करते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ है आपको? नींद नहीं आ रही? सोना नहीं है आपने? हाँ, कब से कोशिश कर रही हूँ मैं आपको सुलाने की, आप सो ही नहीं रहे। क्यों नहीं सो रहे? हाँ, मम्मा की याद आ रही है। हेलो, शुक्र है यार आप आ गई हैं। मैं तो कब से कोशिश कर रही हूँ उसे सुलाने की, पता नहीं कैसे संभालती हैं आप। अच्छा, सो नहीं रहे? सो नहीं रहे? पता है सोने का टाइम है, आजा। हाँ, आजा आजा, एक कप चाय बना दो, बहुत सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। ओल 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 ओल, कौन गया कौन गया कौन गया? हैं? गंदा बच्चा, सोता नहीं है, सोता नहीं है, सोता नहीं है, सोता नहीं है, सोता नहीं है। बोला तो हम नहीं सो रहे, हम खेलेंगे। हमारे खेलने का वक्त, हम सोएंगे नहीं, सोएंगे नहीं। ओए ओ नो 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 नो। ओ, डांटा आपको? किसने डांटा? यार तुम अजीब बात यार, मैंने तुम्हें कहा था सीधे हॉस्पिटल जाओ। शमीम पागल हुआ है, चिल्लाए जा रहा है, बेवकूफ नहीं तो। एक ही की फिक्र है उसे, और वो है उस आ रहा बस। वो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि टायर पंक्चर हो गया था। इधर देखना था अमीर, बेटा बाप हूं मैं तेरा, और तू मेरी औलाद है, तू मेरा बाप नहीं है। कहां गया था बता, बता कहां गया था तू जहां के साथ? अब्बू, हम लोग महजबीन से मिलने के लिए गए थे। कैसी हो? खुश है मेरी बेटी? बहुत खुश है, बहुत बड़ा घर है उनका, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर है। और जब हम गए तो दोनों केक काट रहे थे, हारिस भाई का बर्थडे था। इसका मतलब है कि मेरी बेटी वहां खुश है, हैं? अरे भाई, ये किसकी खुशी की बात हो रही है? वो सुनारा खुश है बहुत, उसकी बात हो रही है। हाँ, उसका तो सारी दुनिया को ही पता है कि वो बहुत खुश है कि मारिया कोमा में चली गई। आप एक ही कप चाय लेकर आई अम्मी? हाँ, तो मेरे लिए लाइए, तेरे बाप की चाय। ये आप दोनों के लिए नहीं है, मेरे लिए, क्योंकि पत्ती खत्म हो गई थी। 1 चम्मच पत्ती थी, उससे मैंने अपने लिए चाय बना ली। सुनो, पत्ती अभी लेकर आनी पड़ेगी, वरना सुबह सुबह जो है ना अब्बा मियाँ गुस्सा करेंगे। अच्छा, वही ला रहा हूँ, फिर बना के देंगी? हाँ हाँ, बना दूँ, जाओ। 3 कप पियेंगे दोनों हम। हाँ लाओ, थोड़ी सी चखाना, जरा दिल चाह रहा है शाम। बहुत शुक्रिया। चखने में ना कब खाली कर देंगे आप? चखाना हो। किसी दूसरे की फैमिली को अपनी फैमिली की तरह इज्जत देता है ना, तो दिल में मजीद इज्जत ही बढ़ती है उसकी। वो किसी दूसरे की नहीं, मेरी फैमिली है, और आप कोई दूसरा नहीं, मेरी अपनी है। वैसे हमें थोड़ी सी जल्दी है, तो अगर इसी महीने हो जाए तो। माजे, तो कैसा लगा हमारा अजीम आपको? अजीम जहारा, तो महजबीन की तस्वीर अपने साथ रख कर सोती हो? मेरी बच्ची, फख्र थी तुम हमारी, मेरा मान, मेरी जान थी। क्या किया तुमने अपने साथ और हमारे साथ? मेरी दुआ है तुम जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो।
अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे, तुम्हारे दुख दर्द दूर कर दे। ये एक बाप की दिल से दुआ है। ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी दुआ सुन ली और मुझे मेरी बेटी से मिलवा दिया। बस अल्लाह एक दुआ और कबूल कर ले मेरी। मैं जबीन को किसी तरह इस घर में वापस ले आ और शमीम के दिल में रहम पैदा कर दे प्लीज। आमीन सुम्मा आमीन। अब मम्मी एक बात पूछूं? पूछो बेटा। अगर मेहजबीन वापस आ जाती है, क्या आप उसे माफ कर देंगे? क्यों पूछ रहा है ये सब? वैसे ही पूछ रहा हूँ, आप बताएं ना, जवाब दें। देखो बेटा, गलतियां तो अल्लाह ताला भी माफ कर देता है। हम तो फिर इंसान हैं। जब वो आ जाएगी तब देखेंगे। क्या हम में से कोई उनसे मिलने भी नहीं जा सकता? खबरदार, खबरदार, जो किसी ने मिलने की कोशिश भी की, शमीम वो बाल खड़ा कर देगा। अच्छा चल, देर हो रही है, मेरे साथ चल नमाज के लिए मस्जिद। मैं वुजू कर लूं जरा। अरे मस्जिद में वुजू खाने में बड़ी देर से जगह मिलती है। चल आ रहा हूं मैं। कासिम बेटा, वो तुम्हारे अब्बू की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, अब जाओ बाहर तो लेते हैं। मैं भी अम्मा मियाँ के साथ जा रहा हूँ मस्जिद, वापस में लेता आऊंगा। ठीक है। अच्छा सुनो, उस दिन कहाँ गए थे तुम? जहारा को लेकर अस्पताल भी नहीं पहुंचे थे। बताया था मैंने आपको, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। आप चाची से पूछ लें। बेटा माँ हूं तुम्हारे, सबकी आंखों में धूल झोंक सकते हो, मेरी नहीं। अब सच सच बताओ कि कहाँ गए थे? क्या कहना चाह रही है अम्मी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेहजबी से मिलवाने गए थे ना जहारा को। अम्मी क्या कहलवाना चाह रही हैं मुझसे? किसी का राज मेरे दिल में रहने दें। मतलब तुम्हें अब वो अपनी माँ से ज्यादा प्यारी हो गई? नहीं अम्मी, लेकिन कभी कभी कुछ बातें कहना जरूरी नहीं होती। ठीक है बेटा, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना कि अगर इन बातों का पता शमीम भाई को चल गया ना, तो वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अब्बा का जीना भी मुश्किल कर देंगे। अब्बू की फिक्र मत करें आप, वो संभाल लेंगे, उन्हें सब कुछ पता है। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने सब खाना बनाया है, आप प्लीज बैठे ना। थैंक यू। मैं निकाल दूं? जी प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने जिस तरह अम्मी और कासिम को इज्जत दी, इस घर में कबूल किया, यकीन जाने कि मेरे दिल में आपकी इज्जत बहुत बढ़ गई। वो मेरी भी कुछ लगती हैं, और कासिम से हाशिम की वजह से पहले ही रिश्ता कायम हो चुका था। छोटे भाइयों की तरह मेरे। फिर भी बहुत बड़ी बात होती है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपने उन्हें दिल से इज्जत दी। और जब कोई इंसान किसी दूसरे की फैमिली को अपनी फैमिली की तरह इज्जत देता है ना, तो दिल में मजीद इज्जत ही बढ़ती है उसकी। वो किसी दूसरे की नहीं, मेरी फैमिली है। और आप कोई दूसरा नहीं, मेरी अपनी है। What I meant to say was that you're my wife and your family is my family. आप प्लीज खाना खाए ना। मैं भी
ये तो वाकई बहुत अच्छा है. इट इज अमेजिंग. अम्मी ने सिखाया था. अम्मा भी किसी सनोबर की कॉल है आपके लिए. कौन सनोबर? बात तो करे, मुझे नहीं पता. हेलो, कौन? अरे सनोबर. क्या हाल है? खैरियत से हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र है. क्या आ रही हो तुम? हाँ हाँ बिल्कुल आओ. 100 बिस्मिल्लाह. हाँ, लड़के को साथ लेकर आना. हाँ, इंतजार करूंगी. अच्छा, खुदा हाफिज. क्या हुआ, कौन थी? अम्मा भी एक पान तो लगाए. अरे अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए. मेरी दोस्त है ना सनोबर, उसका भी फोन आया था. वो सनारा के लिए रिश्ता लेकर आ रही है. वाह भाई, ये तो बहुत खुशी की खबर है. कौन सी दोस्त? ये सनोबर का नाम मैंने तो पहले नहीं सुना. और लड़के को जानते हैं आप? मेरी दोस्त है, लाहौर में रहती है, सनोबर. उसकी नंद है नौरीन. नौरीन का देवर है. उसका रिश्ता है. कल आ रहे हैं वो, लड़के को लेकर आएंगे. लड़का सऊदी एयरलाइन में काम करता है, वहीं पर ही रहता है. अच्छा है ना, हुसनारा ब्याह के चली जाएगी, अपने घर की हो जाएगी. ये तो इस घर के लिए बहुत अच्छी खबर है. मैं भी सबको बता के आता. अरे रुक जाओ भाई, सब्र कर लो. अगर हुस्नारा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा तो? भाई, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? कब से तो वो शादी की आस लगाए बैठी हुई है. अब अपने घर की हो जाएगी ना, खुश रहेगी. भाई मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मैं तो जाके सबको बता के आ रहा हूँ. अरे एक तो ये लड़का ना. मभी, लेकिन मारिया अभी तक अस्पताल में है. ये सब इस वक्त करना अच्छा होगा? अजीम क्या सोचेगा? शमीम बेटा, किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती. और मारिया का क्या पता है कब तक होश में आए. वैसे सनोबर, तुम तो जरा भी नहीं बदली हो. जैसे 20 साल पहले थी ना, अभी भी वैसी हो. अच्छा चले ना, अंदर चल के बैठते. हाँ नहीं भाई साहब, वहाँ सऊदीया में हमारा महल जैसा घर है. यहाँ इन छोटे छोटे कमरों में मेरा दम घुटता है. तो यही खुले फजा में बैठते हैं. क्यों भैया? हाँ बाजी ठीक कह रही. कुछ लीजिए ना आप लोग. मैं तो जरा डाइट पे हूँ. वैसे भाई साहब, आप क्या करते हैं सऊदीया में? जी मैं वो मेरे भाई का बहुत बड़ा बिजनेस है. किस चीज का बिजनेस? गाड़ियों का शोरूम है ना. अच्छा, अब आप हुसनारा को बुला दीजिए तो जरा हम बात को आगे बढ़ाएं. 20 साल पहले देखा था मैंने, अब तो शक्ल भी याद नहीं है. जाओ बेटा, हुसनारा को बुलाओ. वैसे मुझे तो नहीं लगता कि हुसनारा बाहर आएगी. अम्मी मना के ले ही आएंगी उसे. बंदा तो अजीब सा ही है. अजीब कैसे? इतना अच्छा तो लग रहा है, माकूल है बेचारा. दिल के अरमासों में बह गए हम, वफा करके भी तन्हा रह गए. दिल के अरमासों में. क्या हो गया है? तुम तैयार क्यों नहीं हो गया अभी तक? हुसनारा, बाहर चलो प्लीज. देखो, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी किसी से, और ना ही मैं अपने बद दिखव्वे के लिए जाऊंगी बाहर. सुन लिया तुमने? सनारा, हमारी इज्जतों का सवाल है. देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस वक्त बाहर चलो. सब इंतजार कर रहे हैं. एक बार लड़के को देख तो लो, पहले बाद में मना कर देना. मेरी प्यारी बहन. बेइज्जती करवाओगी उन लोगों की तुम मेरे हाथ. अच्छा चलो तो सही. सर पे दुपट्टा लो. ऐसे कैसे जा रही हूँ? दुल्हन तो नहीं बन रही हूँ ना मैं, सर पे दुपट्टा लो. मोहब्बत सी सरगम है,
हर एक दिल में धड़कती है दुआ बन के अंधेरों में हमेशा साथ चलती है। जो मिट जाए मोहब्बत में तो जन्नत भी दिखाती है। कई रंगों में मिलती है वफा के गीत गाती है। दुआ है मोहब्बत, वफा है मोहब्बत, अदा है मोहब्बत, कयामत कयामत है। हमें जहेज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। माशाल्लाह। हेलो हुसैनारा भी आ गई, आओ बेटा सामने। वालेकुम सलाम। अरे वाह हुसैनारा, तुम तो माशाल्लाह से बहुत सेहतमंद हो गई। या अल्लाह, बेइज्जती तैयार है आंटी की, अब तो नहीं छोड़ेगी आ रहा। कम तो आप भी नहीं लग रही, लग रहा है भाई के हिस्से का खाना खुद खा जाती हैं। अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं तो अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती हूँ। वैसे बहुत मजाइया है हमारी हुसैनारा। अच्छा, वैसे आप लोगों का कब तक इरादा है शादी का? वैसे हमें थोड़ी सी जल्दी है, तो अगर इसी महीने हो जाए तो। माजी, तो कैसा लगा हमारा अजीम आपको? अजीम सिंह? लो, ये भी अजीम है? जी जी, यही तो नाम है मेरे भाई का। मेरा नाम अजीम ही है। चलो भाई, तू ना सही, तेरा नाम ही सही। हेलो, हाँ हाँ, क्या हुआ? अच्छा हुसैनारा, जरा खड़ी होके तो दिखाओ, मैं तुम्हारी हाइट तो चेक करूं। हुसैनारा, खड़ी होके दिखा दो। अच्छा जरा घूम के तो दिखाओ, मैं तुम्हारे बाल तो चेक करूं कितने लंबे हैं। अच्छा जरा सर से दुपट्टा तो हटा के दिखाओ, मैं देखो तो सही, कहीं विक तो नहीं लगी हुई। ये बताओ, पानी की बिल्ली बन के दिखाऊं? ये लो। और मेरे दांत देखने असली है कि नकली है, वो भी दिखाओ। और क्या देखना है? जबान देखनी है मेरी कितनी लंबी है, दिखाओ वो भी। बस हुसैनारा, कितना मजाक करोगी तुम, बड़ी जॉली हो तुम हुसैनारा। अच्छा ये तो बताओ, क्या क्या काम कर लेती हो? अगर चूल्हे में गैस ना आ रही हो ना, तो मुंह से आग निकाल लेती हूँ। और अगर सामने वाले को कच्चा चबा जाना हो ना, तो दांत भी ड्रैकुला की तरह बाहर आ जाते हैं मेरे। और हाँ, अगर टक्कर मारनी हो ना, तो सींग भी निकल आते हैं। मार के दिखाऊं? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये मजाक कर रही है। नहीं नहीं जी, ये मजाक ही कर रही है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ भाई साहब, ये मजाक कर रही हैं। और ऐसा मजाक हमारे माशरे की तकरीबन हर लड़की के साथ होता है। अरे ये लोग रिश्ता देखने नहीं, कुर्बानी का जानवर देखने आते हैं। Enough is enough. You're insulting me, हुसैनारा।
अरे अभी तो इंसल्ट की कहा है मैंने, वो सुनाना तो अभी शुरू हुई है। बेहतर यही है अपनी इज्जत बचाओ, अपने इस नमूने को लो और चलो डायरेक्ट। ओह माय गॉड, चलें चलें चलो भैया चलें, बहुत हो गई चलें। बाय बाय। समोसे जलेबी खाएंगे बड़े। हाँ अरे